अस्सलाम वालेकुम जी। प्राइस बॉन्ड इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ी वारदात डाल रही थी। गवर्नमेंट को जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो उन्होंने अब रिसेंटली अनाउंस किया कि हम प्राइस बॉन्ड इंडस्ट्री को भी रेगुलराइज करेंगे और डिजिटल प्राइस बॉन्ड इशू करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्राइस बॉन्ड इंडस्ट्री का तरीका वारदात क्या था, ये लोग कैसे गवर्नमेंट के साथ टैक्स फ्रॉड कर रहे थे। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट को ये प्राइस बॉन्ड इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने का फ़ायदा क्या होगा। नंबर 3 हम देखेंगे कि अब जिन लोगों के पास पुराने प्राइस बॉन्ड थे उन बेचारों का क्या बनेगा। और नंबर 4 अगर किसी ने अब नए प्राइस बॉन्ड खरीदने हों तो उसको किस तरीके के ऊपर अमल करना पड़ेगा। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके नॉलेज के अंदर इजाफा हो सके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि प्राइस बॉन्ड इंडस्ट्री गवर्नमेंट को नुकसान कैसे पहुंचा रही थी। देखिए, प्राइस बॉन्ड का तरीकाकार ये होता है कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक प्राइस बॉन्ड खरीद लेते हैं, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसकी जब कुरान अंदाजी अनाउंस की जाती है तो हर प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट अगर किसी का कोई इनाम निकलता है तो वो गवर्नमेंट से अपनी प्राइज़ मनी लेने जाता है। जैसे ही आप अपनी प्राइज़ मनी को क्लेम करने जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो लिहाजा जो बंदा तो नॉन फाइलर होगा वो अपना ज़्यादा टैक्स कटवाएगा और जो फाइलर होगा वो अपना कम टैक्स कटवाएगा। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट के साथ चाल चली जा रही थी। इसमें क्या होता था कि जो नॉन फाइलर बंदा अगर उसका इनाम निकल आता था तो वो एक फाइलर बंदे से कहता था कि जाके यार तुम मेरे प्राइस बॉन्ड की मनी गवर्नमेंट से ले लो। जैसे ही फाइलर बंदा बैंक के पास पहुंचता था तो बैंक उसका स्टेटस देखता था कि ये बंदा तो फाइलर है, उसको कम टैक्स चार्ज करके बाकी की अमाउंट उसके हवाले कर देता था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड तो होता नहीं था कि ये वाले जो ओरिजिनल प्राइस बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली किसके नाम पे हैं और किसको हमने इशू किए हुए हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स फ्रॉड का सामना करना पड़ रहा था। IMF की तरफ से भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड करें ताकि जिन एरियाज़ के अंदर टैक्स इवेजन की जा रही है, टैक्स फ्रॉड किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा सके। अच्छा, दूसरा बड़ा फ्रॉड गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा था, ये ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो जाते थे। आपको पता है कि जब भी प्राइस बॉन्ड की अनाउंसमेंट होती है, उसकी कुरानंदाजी होने लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल अगर कुरानंदाजी होने वाली है और आप आज ही गवर्नमेंट के पास चले जाएँ, स्टेट बैंक के पास चले जाएँ और उससे कहें जी कि मुझे प्राइस बॉन्ड चाहिए। उन्होंने कुछ डेज़ बिफोर इसकी सेल को बंद कर दिया होता है। आप जाके डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से प्राइस बॉन्ड नहीं खरीद पा रहे होते। फिर ऐसी सूरत में जिन लोगों को इस चीज़ का होता था कि हमने प्राइस बॉन्ड खरीदना है, वो फिर जाके उन लोगों से खरीदते थे जिनके पास ऑलरेडी मौजूद होते थे और वो लोग फिर ब्लैक में इनको फ़रोख्त करते थे। लेट से 200 वाला प्राइस बॉन्ड फिर वो उनको 250 में या 300 में दे रहा होता था। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि ये चीज़ें ब्लैक में जब फरोख्त हो रही होती हैं तो ये मार्केट के अंदर इकोनॉमी का एक नेगेटिव इंप्रेशन लोगों की तरफ भेज रही होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अब हम इनको भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। दूसरा सवाल हमारा ये था कि इसको डिजिटलाइज करने का फ़ायदा क्या होगा। देखें, बहुत से सादा एरिए के लोग होते हैं जिनके पास बेचारों के पास प्राइस बॉन्ड्स तो होते हैं, उन्होंने इस नीयत से लिए होते हैं कि चलो जब भी इनाम निकलेगा हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर औकात क्या होता था, उन बेचारों से उनके प्राइस बॉन्ड्स गुम जाते थे या उनसे कुछ डकैती हो जाती थी या उनके कुछ चोरी कर लिए जाते थे या उनसे आग लग गई तो ख़राब हो जाते थे या पेंट गिर गया। मतलब ये है कि उनके जो फिजिकल करेंसी नोट्स थे, फिजिकल प्राइस बॉन्ड्स थे, वो किसी न किसी तरीके से म्यूटिलेटेड हो जाते थे, वो नुकसान में चले जाते थे, उसका फिर कोई मुदावा नहीं होता था। लिहाजा जब उनको इस लॉस का सामना करना पड़ता था, तो अब जब ये प्राइस बॉन्ड्स डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे तो उनको इस लॉस का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके प्राइस बॉन्ड्स को चोरी नहीं कर सकेगा, आपके प्राइस बॉन्ड्स को आग नहीं लग सकेगी। तो इस तरीके से जब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही होती हैं तो बहुत हद तक फ़ायदा भी हो रहा होता है। अब क्या होगा, अब बेसिकली आपको फिजिकल फॉर्म के अंदर प्राइस बॉन्ड तो नहीं दिया जाएगा बल्कि आपको एक नंबर इशू कर दिया जाएगा। लेट से एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 1050 नंबर इशू कर दिया गया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 1050 वाला प्राइस बॉन्ड आपके पास है। अच्छा, अब जिन लोगों के पास, तीसरा सवाल हमारा ये था कि जिन लोगों के पास पुराने प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं उनका क्या होगा। देखें, उनके लिए गवर्नमेंट उनको एक टाइम पीरियड देगी जिसके अंदर वो ये कहेगी कि आपके पास जितने भी फिजिकल प्राइस बॉन्ड्स मौजूद हैं वो आके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या किसी भी बैंक में जाके उनको सरेंडर कर दें। जैसे ही आप उनको सरेंडर करेंगे तो आपको डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स इशू कर दिए जाएंगे। तो इसमें आपके लिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है कि मेरे पास जो इतने प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं वो तो फिर ज़ाया हो जाएंगे। नहीं, वो ज़ाया नहीं होंगे। जैसे ही गवर्नमेंट इन चीज़ों को फाइनलाइज़ करती है तो वो इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई सोल्यूशन देगी। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई करेंसी नोट जब बंद किया जाता है तो गवर्नमेंट उसके लिए टाइम पीरियड देती है कि आपके पास जितने
जितने भी पुराने करेंसी नोट्स मौजूद हैं वो आके बैंक में जमा करवा के नए करेंसी नोट्स आप उनसे आके इशू करवा लें। बिल्कुल इसी तरीके से ही आप अपने प्राइस बॉन्ड्स जो आपके पास पुराने फिजिकल फॉर्म में मौजूद हैं वो आप जाके बैंक में या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाके जमा करवाएंगे और वहाँ से आपको जो है डिजिटल नए नंबर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब नए प्राइस बॉन्ड्स लेने का तरीका कार क्या है? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक असूल वज़ा किया, एक तरीका बताया। उन्होंने ये कहा कि हम लोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, उस ऐप के ऊपर काम किया जा रहा है। होप सो अप्रैल के एंड तक वो इस ऐप को लॉन्च कर देंगे। अब उसके अंदर क्या होगा कि आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसी ऐप के साथ आप अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ से उस ऐप के थ्रू कोई भी प्राइस बॉन्ड खरीदेंगे और अपने बैंक के थ्रू आप उसकी पेमेंट भी कर देंगे, तो लिहाजा जैसे ही आप उसकी पेमेंट करेंगे आपको एक प्राइस बॉन्ड का नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जो कि आपके सिस्टम में मौजूद होगा, आपकी ऐप में मौजूद होगा। आपको पता होगा जी कि इस नंबर के प्राइस बॉन्ड जो हैं वो मेरे नाम पे अलॉट हुए हैं। अच्छा, अब जब आप इनका इनाम क्लेम करने लगेंगे तो इसी ऐप के थ्रू ही आप अपने इनाम को भी क्लेम करेंगे और उसी ऐप के साथ जो आपका बैंक अकाउंट लिंक किया होगा उसके अंदर आपकी इनामी रकम आ जाएगी, उसमें से आपका टैक्स काट लिया जाएगा। अब आपको फाइलर या नॉन फाइलर वाले चक्कर में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली टैक्स काट देगा। अब ये तरीका नहीं होगा कि आप किसी फाइलर से कहेंगे यार ये मेरे बिहाफ पे जो प्राइस है वो क्लेम कर लो। अब आपके अकाउंट में ही आपके अकॉर्डिंग टैक्स कट के आपके अकाउंट में आपकी इनामी रकम आ जाया करेगी। और हाँ, इसके अंदर उन्होंने एक और चीज़ ये बात बताई कि इसके ऊपर हम लोग ज़कात डिडक्ट नहीं करेंगे। लिहाजा अब आपको इस चीज़ की फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं है कि आप तो अपनी ज़कात फिजिकली खुद लोगों में अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लिहाजा जब भी आपके अकाउंट के अंदर जो प्राइस बॉन्ड्स पड़े होंगे बैंक कहीं उसके ऊपर ज़कात डिडक्ट ना कर लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।